गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डेविस राज आप सबों के सामने इंग्लिश लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का आने वाला एग्जाम है। तो आई होप आप लोग जो है वो सभी विषय का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश भी जो है आपको देख लेना चाहिए। बस एक दो दिन अगर देख लीजिएगा तो फिर एग्जाम अच्छे से चला जाएगा। हालांकि नंबर तो नहीं जुटेगा, लेकिन फिर 10th के बाद आपको इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा याद रखने की जो कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, वो आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए जो है मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कोशिश रहेगा मेरा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना चैप्टर को कवर करके आपके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक दे सकूं, ताकि आप जो है अगर ऑब्जेक्टिव बनाए तो जितने भी क्वेश्चन है उस चैप्टर से आपको छूटे नहीं। तो देखिए आप लोग जो है वो देखे होंगे क्लास 10th का इंग्लिश का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, जिसको लिखा गया है आरसी हडसन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट है। अब ये नोवेलिस्ट होता क्या है, तो जो उपन्यास लिखते हैं उसको नोवेलिस्ट कहते हैं। आइए सबसे पहले जो है देखते हैं इसका एक छोटा सा डिटेल, यानी पूरी कहानी को छोटा करके संक्षिप्त रूप में जो है वो मैं आपको सुनाता हूं। एक कहानी के तौर पर आप सुनिए, और उसके बाद जो इसका मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक है, एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन बनाएगा तो आपको छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसका कहने का मतलब हो गया जीवन की रफ्तार। हम लोग जो जीवन में बहुत सारे बदलाव देखते हैं, तो हर व्यक्ति को वो बदलाव जो है अपने जीवन में वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ जो है अपने जीवन में एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो लेखक अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैंने एक आयरिश कंट्री के डबलिन शहर, याद रखिएगा नाम बराबर जो भी बोलेंगे वो याद रखना पड़ेगा। आयरिश कंट्री का एक जगह है डबलिन, वहीं पर मैंने एक नाटक देखा, जिस नाटक का मुख्य किरदार जो था वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। ठीक, उस नाटक में आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा कि वो जो मुख्य पात्र था, मुख्य कैरेक्टर था, उसको उसका भतीजा जो है वो ठग लेता है। और दूसरी बात क्या है कि वो जो कॉर्न मर्चेंट था, उसकी पत्नी का एक सबसे बेहतरीन आदत था, अवधारणा था, फैंटास्टिक नोशन था कि प्रत्येक हॉलीडे पर जो है वो 10 यूरोज खर्च कर, ठीक है, प्रत्येक हॉलीडे पर 10 यूरोज खर्च करती थी। और लेखक के लिए सबसे ज्यादा हास्य वाली बात यह थी कि अगर कोई उस एल्डरली कॉर्न मर्चेंट को बोल दे कि एक एरोप्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में जाती है, ये स्पीड जो है उसको ज्यादा लगता था। बात भी सही है, जो कभी बैलगाड़ी से आगे नहीं देखा है उसको अगर आप बोल दिया जाए कि एक एरोप्लेन है जिसकी रफ्तार 1000 मील प्रति घंटे की है, तो थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड लग सकता है। हालांकि लेखक अपने बारे में बोल रहे हैं क्या कि मुझे भी जीवन की रफ्तार पसंद है, लेकिन हर क्षेत्र में रफ्तार पसंद नहीं। मुझे भी अच्छा लगता है, लेखक अपने बारे में बोल रहे हैं कि मुझे भी अच्छा लगता है कि एक कार से जाएं, 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाएं, कार में एकदम मजे लेते हुए जाए, जीवन का आनंद लेते हुए जाए। लंच जो है वो लंदन में करे तो डिनर जो है वो न्यूयॉर्क में करे, ये मेरे लिए अच्छा है। जो कि हमारे पूर्वज को ये अनुभव प्रदान नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वज को जो अनुभव प्रदान था वो हम लोग को नहीं। जो प्लीजर ऑफ लाइफ होता है वो हम लोग को प्रदान नहीं होता है। ऐसे मानिए ना कि हमारे पिताजी दादाजी जो है बैलगाड़ी में जाते थे, नेचर का मजा लेते हुए जाते थे। हम लोग क्या करते हैं, कार में जाते हैं एकदम फुल स्पीड, तो स्पीड में तो कहीं हम पहुंच गए, लेकिन जीवन का जो आनंद है वो नहीं आ पाएगा। ठीक, अब दूसरी बात है क्या कि लेखक जो है वो बोलते क्या है कि सबसे ज्यादा निराशाी तो मैं तब होता हूं जब सिनेमा देखने को जाता हूं, और सिनेमा देखने वक्त जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा जो है निराशा होती है, क्योंकि हम जो है किस कैटेगरी के आदमी है, तो स्लो थिंकर्स है, धीरे सोचने वाले आदमी। और स्लो थिंकर्स को समाज में जो है वो क्या बोला जाता है, अपाहिज।
अपंग, हैंडीकैप्ड बोला जाता है। क्योंकि लेखक को जो है फिल्म के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो अपनी पत्नी से जानकारी लेता था। जो भी फिल्म देखने गया उसमें 3 हीरोइन थी, जिसको संबोधित किया जाता है ABC। एक हीरो रहता है जो जैसे उसका एंट्री होता है तो वो अपना ऐसे करके टोपी उतारता है, ठीक, और उस हीरो को तीनों हीरोइन से प्रेम हो जाता है। किस ऑर्डर में? तो BCA, एक कोर्स होता है ना BCA, उसी प्रकार की। पहले B से प्रेम होता है, फिर C से होता है, फिर A से होता है, तीनों से प्रेम हो जाता है, ठीक। तो लेखक जो है बोलते हैं कि जो परिवर्तन समाज में आते जा रहा है उस परिवर्तन में यदि कोई अपने आप को नहीं ढाल पा रहा है तो वो जीवन की रफ्तार उसके लिए काफी ज्यादा हो जाएगी। और जो धीरे से सोचने वाले, मंद गति से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं उसको जो है समाज में अपाहिज बोला जाता है। सोचने के मामले में उसको हैंडीकैप्ड बोला जाता है। तो ये हमारे पहले चैप्टर का जो एक समरी था। आइए उसको जो है एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, रिटेन बाय, कौन लिखा है? तो RC हडसन लिखे हैं, जो कि एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। इसमें किस चीज का बोध हो रहा है इस चैप्टर में? तो एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी आधुनिक युग के जो भी पुरुष है उसका कष्ट क्या है, पीड़ा क्या है, इस चैप्टर में उस चीज को बताने का प्रयास किया गया है। He saw play in Irish country Dublin, यानी इस कहानी में जो नाटक देखा गया है तो कौन से शहर में? तो डबलिन शहर में। आयरिश कंट्री का एक छोटा सा जगह है डबलिन, वहीं पर देखा गया। अब उस नाटक का मुख्य किरदार कौन था? तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, अधेड़ उम्र का एक मकई व्यापारी था जो कि अपने नेफ्यू के द्वारा चीट किया गया, चीटेड बाय हिज नेफ्यू। वाइफ स्पेंड 10 यूरोज, यानी उसकी पत्नी का एक फैंटास्टिक नोशन था कि वो 10 यूरो जो है प्रत्येक हॉलीडे पर खर्च करती थी। यहाँ हॉलीडे लिख देते हैं, ऑन हॉलीडे। उसके बाद देखिए एक एरोप्लेन का जिक्र किया गया है जो जिसके बारे में बोला जा रहा है 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाता, ठीक। इसके बाद भी 4-5 पॉइंट और है जो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पॉइंट जो है वो है द राइटर एंजॉय कार ड्राइव एट 90 माइल्स पर आवर, यानी लेखक को जो है वो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाना अच्छा लगता है। डाइन इन लंदन, लंच इन न्यूयॉर्क, यानी रात का भोजन लंदन में करना भी उसको अच्छा लगता है और न्यूयॉर्क में लंच करना भी बहुत अच्छा लगता है। द राइटर बिलोंग्स टू स्लो थिंकर्स, अब ये राइटर अपने आप को क्लासिफाई कर रहे हैं कि हम किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो स्लो थिंकर्स। उसके पीछे रीजन है ना, रीजन ये है कि जब कभी भी लेखक मूवी देखने जाते हैं तो कह रहा है राइटर फाउंड हिमसेल्फ इन होपलेस, वो निराश हो जाते क्योंकि उसको फिल्म के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। वैसे भी समाज में जो स्लो थिंकर्स होता है उसको हैंडीकैप्ड बोला गया है। मूवी में कितनी हीरोइंस है? तो 3 गर्ल्स, याद रखना है आपको, 3 गर्ल्स। नाम दे दिया गया ABC। हीरो को तीनों से प्रेम होता है, किस क्रम में? तो BCA, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेम होता है किस क्रम में? तो BCA में। और लेखक की जो पत्नी है तो मूवी में जो भी घटनाएं होती है, जो भी चीज घटित होती है उसके बारे में लेखक को बताती है, तब जाकर के लेखक को जो है फिल्म के बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझ में आता है। आई होप आप लोगों को पहला चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा, जितने भी इसके मेन पॉइंट है वो आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं भी याद हुआ है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव है पहला चैप्टर से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, आपको जरूर बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो आगे जाकर के 10th का एग्जाम देने वाले हैं, जिनका भी आगे एग्जाम होगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देख करके अपना तैयारी को एकदम कंठस्थ कर सके, बुलंद कर सके। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।